नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में अथवा उसके अलावा जो भी आरपीएससी तथा आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी द्वारा जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए दोस्तों, वो सारे के सारे जो है वो अपन आज प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आज ये अपना दूसरा वीडियो, कौन सा वीडियो? दूसरा यानी कि सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया था जिसमें कंप्यूटर के सामान्य परिचय, कंप्यूटर की पीडीएफ वगैरह जो उनसे प्रश्न आए थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज ये अपना सेकंड वीडियो है और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनपुट आउटपुट। क्या इनपुट आउट से जितने प्रश्न आए इनपुट आउटपुट से, वो आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको एंड तक देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है क्योंकि सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और एंड में मैं आपको सभी डिवाइस का चित्र जो है वो आपको बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस जो है वो क्या कहलाते हैं? तो कीबोर्ड और माउस जो है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है या फिर कोई भी डिवाइस है। ठीक है, इसके द्वारा यदि अपन इसको कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी डिवाइस के अंदर कुछ जा रहा है, उसमें इनपुट हो रहा है, तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। यानी कि यदि अपन डिवाइस को कुछ प्रदान करें तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, और दूसरा आउटपुट डिवाइस, यदि डिवाइस खुद अपने को कुछ प्रदान करता है, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं स्पीकर की। किसकी? स्पीकर से आवाज़ हमारी तरफ आती है, यानी कि स्पीकर खुद आवाज़ अपने को दे रहा है, तो वो है आउटपुट, जो कुछ आउट करता है यानी कि बाहर निकालता है। ठीक है, जबकि इनपुट जिसके अंदर कुछ जाता है उसे कहते हैं इनपुट। तो यही सामान्य थी। अभी अपन सारे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस नहीं है तो उसकी पहचान करनी है अपने को। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर जो है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंटर से प्रिंट बाहर की ओर निकलती है। जबकि जब अपन माउस को हिलाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर हिलता है। ठीक है, यानी कि अपन निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उसको एक्सेस करता है, तो वो देगा माउस इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा यदि अपन ए दबाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ए छपता है, मतलब अपन निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा कीबोर्ड जब अपन बटन दबाते हैं तब कंप्यूटर में कुछ हलचल होती है। और जॉयस्टिक भी एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः ये गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम के लिए काम में आता है। आपको एंड में चित्र बताऊंगा इसका। ओके, और प्रिंटर से तो प्रिंट खुद बाहर निकलती है, तो ये तो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए यानी कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, तो सीधी सी बात है इनपुट डिवाइस का उपयोग क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करने के लिए। जबकि यदि यही प्रश्न ऐसे पूछ ले कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला डेटा यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर डेटा यूजर को देता है, तो वो डिवाइस हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। यानी कि जिसके द्वारा कंप्यूटर यदि डेटा देता है तो आउटपुट, और यदि कंप्यूटर में डेटा दर्ज किया जा रहा है, कंप्यूटर को इनपुट दिया जा रहा है, तो जाता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? एक तो चीज़ें चुनने, दूसरा ड्राइंग करना। तो ड्राइंग और चीज़ें चुनने के लिए आप सभी को पता है किसका उपयोग होगा दोस्तों? लाइट पेन का उपयोग होता है। लाइट पेन के द्वारा क्या की जाती है? ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ओके, तो अभी आउटपुट डिवाइस नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़ की पहचान करनी है। मॉनिटर स्क्रीन दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, तो ये आपको कंप्यूटर खुद वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आपको दिखा रहा है, तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर भी एक दोस्तों प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है जिसके द्वारा बैनर और बड़े बड़े ग्राफिक्स छापे जा सकते हैं। उससे भी प्रिंट की तरह बैनर या वो ग्राफिक्स जो भी आप कह सकते हो पोस्टर, वो बाहर निकलता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर तो आउटपुट है ही क्योंकि इससे प्रिंट बाहर की ओर आती है। बाहर मतलब आउट मतलब आउटपुट। ओके, जबकि जॉयस्टिक मैंने अभी आपको बताया गेम खेलने के लिए कैसी होती है, यहाँ पर एक घूर्णन मतलब जो लगा होता है, जैसे ये एक स्टैंड टाइप है। अब इसको पकड़ कर अपन हाथ से पकड़ कर क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं इधर उधर, और जिससे ये क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, मतलब वीडियो गेम खेला जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेज का उपयोग करके
पुख्ता जो होता है दोस्तों वो कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को इनपुट, गलत हो गया, इनपुट का मतलब तो इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। डेटा को स्कैन, ये भी स्कैन करने के लिए भी इनपुट डिवाइस काम आता है, ध्यान रखना। डेटा प्रिंट कर सकते हैं और डेटा देख सकते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे का क्या आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि डेटा जब प्रिंट निकलता है तो बाहर निकलता है, ठीक है। और डेटा देखेंगे अपन तो भी कंप्यूटर स्क्रीन डेटा को अपने को दिखाती है, यानी कि उसको डेटा को बाहर निकालती है एक टाइप से मॉनिटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए, बड़ी संख्या में मतलब बहुत सारी भीड़ है, अब आप वहाँ पे टीवी या एलईडी लेके जाओगे तो आगे बैठे 3-4 लोगों को दिखेगा, तो उसके लिए जो काम आता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, उसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा दिए, जैसे कि इससे लेज़र बीम या किरणें निकलती है और वो किरणें क्या करती है, यहाँ पर एक पर्दे पर जाकर चित्र या छवि बनाती है जो भी अपन दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चित्र छवि बनाती है और यहाँ पर भले कितने ही लोग बैठे हो दूर दूर, उनको भी ये आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि बहुत बड़ा पर्दा टाइप होता है, ठीक है, जैसे कि सिनेमा वगैरह में होता ही है। तो प्रोजेक्टर काम आता है, ठीक है। ये थोड़ा मैं स्टार्ट में सभी डिटेल में बता रहा हूँ आपको, बाद में वैसे भी सेम रिपीट क्वेश्चन होंगे, अपन फास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी परीक्षा में आया है दोस्तों, VDU कहते हैं। क्या कहते हैं, VDU, आगे इसका चित्र बताएंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे कहते हैं, या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। टच स्क्रीन, अब केवल इनपुट डिवाइस के लिए, रुकिए अभी आपको और देख लेते हैं, केवल इनपुट। नेक्स्ट है, केवल इनपुट के बाद में दिया गया है इनपुट और आउटपुट दोनों, या आउटपुट डिवाइस या मेमोरी डिवाइस। तो जैसे कि दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पर टच कर करके ये आपको मतलब लाइन वगैरह खींच के आपको बता रहा हूँ, तो टच स्क्रीन एक प्रकार से, मेरी टच स्क्रीन जो है ये दोस्तों इनपुट का कार्य कर रही है। मैं इस पर टच कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा टच करना तो हो गया इनपुट, क्या हो गया, इनपुट। और आप अपनी वो टच स्क्रीन तो है फ़ोन की, आप उसी से देख रहे हो, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो टच स्क्रीन जो है दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। नेक्स्ट है HD, क्या है, HD, SD, VGA आदि शब्द जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों आदि शब्द, तो ये दोस्तों गुणवत्ता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गुणवत्ता, यानी कि क्या करते हैं, क्वालिटी दर्शाते हैं। अपन फिल्म वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं तो पूछते हैं ना HD है क्या तेरे पास, तो HD मतलब क्या है, वो उसकी क्वालिटी बताता है किस प्रकार की है। HD की फुल फॉर्म होती है हाई डायमेंशनल, क्या, हाई डायमेंशनल। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस की पहचान करनी है। तो ये तीन तो अभी आए थे, इन तीनों को हटा दो, ये एक इनपुट डिवाइस है। यही ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यदि आप ये मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि प्रिंटर, आउटपुट है, प्रिंट बाहर निकलती है, मॉनिटर के द्वारा अपन को कंप्यूटर क्या करता है, वीडियो वगैरह जो भी स्क्रीन प्रदान करता है, तो मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर तो आउटपुट है ही, इससे लेजर बीम निकलती है, आउट होती है, ये किरणें निकलती है प्रोजेक्टर से और पर्दे पर छपती है, तो ये किरणें निकालता है, इसलिए आउटपुट करता है, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया। और डिजिटल कैमरा फोटो खींचता है, यानी कि यूजर सामने खड़ा है, उसका फोटो बाहर से अंदर की ओर ग्रहण किया ना इसने, तो डिजिटल कैमरा क्या हुआ, एक टाइप से आउटपुट नहीं इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला यदि इनपुट डिवाइस यदि आपको पूछे दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन, एक बार सोचिए, कीबोर्ड या जॉयस्टिक। अब इसमें कीबोर्ड तो 100% सही है, लेकिन जॉयस्टिक तो दोस्तों सिर्फ गेम खेलने वाला यूज करेगा, तो ये इसीलिए गलत हुआ, वरना तो कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला नंबर कीबोर्ड का लगता है, बाद में दूसरा नंबर लगता है माउस का, लेकिन यहाँ पर क्या है, जॉयस्टिक आ गया, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंटर और माउस, प्रिंटर तो इनपुट डिवाइस ही नहीं है, ये खोटा हो गया, ठीक है। जॉयस्टिक और कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड मैंने आपको बताया, ये लो सेम क्वेश्चन, ये ऐसे प्रश्न आते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये भी जॉयस्टिक की वजह से गलत, लेकिन टच पैड और माउस जो है वो इसका 100% सही आंसर है, क्योंकि जो लैपटॉप चलाता है उसको टच पैड की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग में होगा ना उसके लिए, और माउस कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पर माउस और कीबोर्ड एक और ऑप्शन होता ना, माउस और कीबोर्ड, तो वो वाला 101% इन सबसे सही होता, माउस और कीबोर्ड या कीबोर्ड और माउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ गया, ये रहा, हाँ। क्वेश्चन है दोस्तों,
एक इनपुट डिवाइस डॉट 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 खाली जगह है, बाद में लिखा है एक इनपुट डिवाइस है जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। ध्यान से सुनना, फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है और एक इनपुट डिवाइस है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। आप सोचिए, कागज पर आपके पास कोई जानकारी है और आप उसे कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे? हाँ, आपको दिमाग में आ गया, ठीक है। और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? स्कैनर। 101%, वेरी गुड, ठीक है। स्कैनर की आवश्यकता होती है। स्कैनर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? स्कैन करते हैं और हार्ड कॉपी जो कागज पर डिवाइस मतलब कागज पर जो भी अपने पास डेटा होता है वो अपन कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर देते हैं। फॉर्म वगैरह भरते समय इसका यूज होता है। आप अपनी मार्कशीट लेकर जाते हो, वो स्कैनर से स्कैन करता है और वो मार्कशीट कंप्यूटर में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल द्वारा प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण को भाग को उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? तो इसका 14वें क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको शॉर्ट भाषा में, सही भाषा में समझाऊं तो ये दोस्तों आपका कंप्यूटर है, ये आपका CPU है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर, ये तो मेन कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब इसके द्वारा अपन जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस इससे जोड़ते हैं ना दोस्तों, उन्हें कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस। केबल लगा के जोड़ दिया, जैसे कि आपने ईयरफोन जोड़ दिया, स्पीकर जोड़ दिया और आपने कुछ CD वगैरह डाल दी, तो जो भी अपन एक्स्ट्रा डिवाइस जोड़ते हैं उसे कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। जैसे कि लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग, जैसे कि स्पीकर, जो भी आपने जोड़ा, पेन ड्राइव वगैरह, ये सभी किस में आते हैं? पेरीफेरल डिवाइस में। कंप्यूटर के अतिरिक्त अपन इसमें केबल के माध्यम से कुछ जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस, ठीक है। और जोड़ते हैं तो आप सोचिए, जोड़ने के लिए अपन क्या करता है? उसके अंदर केबल को इंसर्ट करते हैं, केबल को उसमें डालते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अभी 15% देखने जा रहे हैं। 15% है दोस्तों, डॉट 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 विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कौन से विशेष प्रकार के प्रिंटर? कौन सी चीज़ होती है विशेष प्रकार के प्रिंटर? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था कि एक विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये दोस्तों प्रिंटर जो होता है वो छोटा सा होता है, उससे सिर्फ A4 साइज का कागज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। A4 साइज वगैरह थोड़ी सी, तो उससे छोटा कागज अपन प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लो इतना बड़ा बैनर निकालना है, ठीक है, बहुत बड़ा बैनर निकालना है, जो कि आप चाहते हो कि मेरे घर की दीवार पर पोस्टर लगाऊं, तो उसके लिए आपको प्रिंटर से तो प्रिंट निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का बड़ा उपकरण होता है जिसके द्वारा अपन बड़ी बड़ी प्रिंटर या फिर पोस्टर, बैनर वगैरह छाप सकते हैं, बड़े ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। उससे कहते हैं स्कैनर। हैं? गलत है, स्कैनर नहीं कहते भाई, उससे क्या कहते हैं? प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, स्कैनर तो गलती से मैंने बोल दिया। स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है, अपने को तो ये पूछ या आउटपुट रहा है, प्रिंट निकालनी है तो प्लॉटर काम आएगा, ठीक है। एंड में आपको इसका चित्र बताऊंगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा चित्र होता है इसका। तो प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। और ये पर्सन जो है ना, सिर्फ ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नहीं आया है, ग्राम सेवक, पटवारी, हर एक परीक्षा में आ चुका है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डॉट 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 एक मानक आउटपुट डिवाइस है। पहले तो ध्यान रखना आउटपुट डिवाइस है, इनपुट वाला कोई दिख जाए तो उसे पहले ही काट देना भाई, ठीक है। तो एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो कि विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर को इंटरफेस तत्वों में प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो दोस्तों क्या करता है? हजारों मतलब पिक्सल जो होते हैं उन्हें प्रकाशित करता है। सीधी सी यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। हजारों पिक्सल जो होते हैं उन्हें इकट्ठा करके प्रकाशित करता है। प्रकाशित यानी कि अपने को प्रदर्शित करता है, तो वो था मॉनिटर, ठीक है। क्या होता है? मॉनिटर। प्रिंटर का उपयोग तो प्रिंट निकालने के लिए, बड़ी प्रिंट निकालनी है तो प्लॉटर। प्रोजेक्टर का उपयोग तो क्या होता है? हजारों दर्शक है यानी कि बहुत सारे दर्शक हो तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए डेटा को काम में लिया जाता है प्रोजेक्टर। जबकि बहुत सारे पिक्सल्स को जोड़कर एक शीट के रूप में, एक मतलब स्लाइड के रूप में अपने को दर्शाता है। विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित टेक्स्ट, चित्र वगैरह दर्शाता है, यूजर इंटरफेस तत्वों को दर्शाता है, वो है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार और कह देता हूँ आपको, सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है और कोई भी पर्सन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 डिवाइसेज हमेशा इन कंप्यूटर से सूचना
प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब कंप्यूटर से सूचना प्राप्त कब होगी, जब कंप्यूटर से सूचना बाहर जाएगी, और बाहर जाएगी तो मतलब आउट, और आउट का मतलब आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर से सूचना को प्राप्त करने की अनुमति देता है। सिर्फ लैंग्वेज घुमाई होती है, बाकी ज़्यादा फर्क कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तु को स्कैन किया जाता है। अब वस्तुओं को स्कैन आप सबने दोस्तों हैंडलूम वगैरह में बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हो तो एक ऐसा स्कैनर लेके बैठा होता है, ठीक है, स्कैनर होता है उसके पास, और वो फटाफट आपके पास जो भी चीज़ है उसके ऊपर एक कोड होता है ऐसा, उसको स्कैन करके फटाफट आपको मतलब सामान दे देता है, उसका बिल बन जाता है और ऑटोमेटिक, ठीक है। तो दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और उसके मूल्य का भुगतान आप कर पाएँ, ठीक है। तो वो कौन सी डिवाइस होती है, तो वो होती है दोस्तों बार कोड रीडर। कौन सी होती है, बार कोड, ठीक है। और ये ऐसा जो होता है ना पट्टी पे चिन्ह बने हुए लंबी लंबी पट्टियाँ, तो उसे कहते हैं बार कोड, ठीक है। उसके पढ़ने के लिए बार कोड रीडर काम आता है। नेक्स्ट है, बैंक के चेक को त्वरित, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। बैंक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए यानी कि बैंक के चेक को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, त्वरित यानी जल्दी से, ठीक है। तो बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग होता है, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, क्योंकि ये जो बैंक चेक होता है उस पर चुंबकीय स्याही लगी होती है। क्या होती है, चुंबकीय स्याही यानी कि मैग्नेटिक इंक लगी होती है, और उसको पढ़ने के लिए क्या काम आता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनपुट नहीं होना चाहिए, तो लगभग वही आएंगे, ठीक है। प्लॉटर तो एक आउटपुट है, बड़ी प्रिंट निकालने के लिए काम आता है। माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो अपने यही पूछा था, क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर जो है वो प्लॉटर जो है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, बड़ी प्रिंट निकालता है, तो ये आउटपुट हो गया, बाकी सभी इनपुट है। तो इसके अंदर इनपुट वेबकैम इनपुट, माइक्रोफोन इनपुट, दो नया है, ये ध्यान रखना भाई। वेबकैम क्या है, तो ये भी एक इनपुट है, माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है। सफ़ेद दीवार है, उस पर कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित की गई है। आप सोच लीजिए दीवार पर छवि कैसे दर्शा सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा काम आता है, प्रोजेक्टर काम आता है। कौन सा काम आता है, प्रोजेक्टर, जो कि क्या करता है, लेज़र या किरणें छोड़ता है। कौन सी, विद्युत चुम्बकीय किरणें द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है और वो अपनी छवि बनाती है दीवार पर, पर्दे पर, जिस पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं होना चाहिए। स्पीकर है, क्योंकि इससे आवाज़ अपने को प्राप्त होती है। प्लॉटर से प्रिंट प्राप्त होती है, ठीक है। LCD या मॉनिटर से भी अपने को क्या होता है, कुछ भी चित्र वगैरह वीडियो प्राप्त होता है। जबकि माइक्रोफोन ऊपर देखा था, अभी देखा तो हाथ ये रहा। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिससे मेरी आवाज़ जो है वो इस मोबाइल में जा रही है, ठीक है, ये एक इनपुट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता या फीचर जो है वो कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है। कंप्यूटर के माउस से संबंधित, प्रिंटिंग डिवाइस माउस बिल्कुल नहीं है। मेमोरी डिवाइस, माउस कौन सी मेमोरी रखता है भाई, ये भी गलत है। आउटपुट तो माउस है ही नहीं, तो क्या बता, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है वो दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इसके द्वारा मैं किसी एक विशेष चीज़ को पॉइंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर पॉइंट करना, तो मैं यहाँ पर पॉइंट करूँगा। तो ये अलग अलग जगह पर पॉइंट करने के लिए, किसी विशेष चीज़ को पॉइंट करने के लिए क्या काम आता है, पॉइंटिंग डिवाइस काम आता है, जैसे कि माउस, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक जो है वो परिवर्णी, ये ऐसे पर्सन जब आता है ना कंप्यूटर में तब लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखना। इसलिए वीडियो एंड तक देखना है अपने को, क्योंकि सिंपल पर्सन तो अपन वैसे भी करेंगे, हार्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वापस पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक परिवर्णी, कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर के प्रिंटरों से संबंधित नहीं है। अब कंप्यूटर से प्रिंटर से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, तो दोस्तों टोनर, स्पूलर और कार्ट्रिज। टोनर, स्पूलर और कार्ट्रिज तीनों कंप्यूटर के प्रिंटर से संबंधित है, लेकिन ये फ्लैट पैनल जो है ये दोस्तों कंप्यूटर के प्रिंटर से संबंधित नहीं है। फ्लैट पैनल जो है वो कंप्यूटर के प्रिंटर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है और नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना भैया, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अभी अपने को क्या देखना, कौन सा है। पहला है स्पीकर, आउटपुट है, ठीक है। स्पीकर क्या है, आउटपुट है, अपने को आवाज़ देता है।
प्लॉटर आउटपुट है, क्या करता है अपने को आवाज़ नहीं अपने को प्रिंट देता है। प्रोजेक्टर अपने को क्या करता है छवि दर्शाता है पर्दे पर या दीवार पर। लेकिन लाइट पेन इसके द्वारा हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस चीज़ से हम कंप्यूटर को कोई चीज इनपुट देते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जबकि कंप्यूटर द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो तो आउटपुट डिवाइस। तो मैं लिखता हूँ पेन से और आपको दिखता है, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या है, इनपुट है लाइट पेन। ओके, नेक्स्ट है बैंकिंग उद्योगों में ये लो वही प्रश्न आया। मैंने बताया ना, बैंक में जो चेक सत्यापित किए जाते हैं उसके लिए एक ही काम आता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होंगे ना दोस्तों कि वीडियो जब एंड होगा आपको कभी ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तो OMR क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके द्वारा अपनी जो OMR सीट होती है गोले वाली कॉपियाँ वो चेक की जाती है। ठीक है, स्पीकर पहले ही बता दिया था आउटपुट डिवाइस है, आवाज़ अपने को देता है, स्पीकर से आवाज़ निकलती है, आउट होती है तो आउटपुट। ठीक है, वेब कैमरा इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। नेक्स्ट है बिंदु और डॉट्स के विन्यास के द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है। तो बिंदु और डॉट्स, ये बिंदु या डॉट्स जो होते हैं उनके विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित जो छवि या इमेज होती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों पिक्सल्स। क्या होती है, पिक्सल से बनी होती है जो छवि जो बनती है फोटो, वो पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर बनाते हैं, उसे कोई पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी दोस्तों वो होता है जिसके द्वारा अपन सिर्फ देख सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते उस चीज़ को, ध्यान रखना। तो मॉनिटर है, इसके द्वारा अभी मैं जो ये गोला कर रहा हूँ आपको मॉनिटर आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ दिख रहा है, आप इस गोले को छू नहीं रहे हो। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो डिस्प्ले करने के लिए भी दोस्तों कुछ काम चीज़ आती है, वो भी एक आउटपुट है, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन भी कुछ डिस्प्ले करती है विजुअल। ठीक है, और वीडियो सिस्टम, उसके द्वारा भी अपने को वीडियो दिखता है, लेकिन प्लॉटर द्वारा जो प्रिंट या बैनर निकलता है, पोस्टर निकलता है, उसको अपना हाथ में लेकर छू सकते हैं। तो जिसे छू सकते हैं ना उसे कहते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस, और जिसे छू नहीं सकते उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। नेक्स्ट है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। अब ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों जो रेखा खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बढ़िया है। ठीक है, इतने जो प्रश्न थे वो तो आप आसानी से कर सकते थे, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ने के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो कि रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, तो वो होता है दोस्तों प्लॉटर। कौन सा होता है, प्लॉटर। ध्यान रखना, प्लॉटर में पेन का उपयोग होता है रेखाएं खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो पहले आपको पता रखना इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। वह प्रिंटर दोस्तों जिसमें किसी दबाव का उपयोग होता है वो कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि ये जो है ये कागज़ है, इस पर मेरे को कुछ प्रिंट करना है, और ये जो प्रिंटर है दोस्तों उसमें जैसे कि यहाँ पर कील वगैरह लगी हुई है, इसके पीछे क्या ये स्याही से भरी कील है, जब इससे मतलब पीछे से दबाव या थोड़े टाइप मारा जाता है तो ये कील यहाँ पर आकर छपती है, और यहाँ पर जैसे कि ए छप गया, इस कील पे ए था तो ए छप गया। तो इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं उन्हें कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इनमें किसी न किसी प्रकार का दबाव या हथौड़े या हैमर टाइप की जो योजना होती है उसका काम आता है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और ड्रम तीनों क्या इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है लेजर प्रिंटर, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जैसे कि प्रिंटर है, इससे किरणें निकलती है। क्या निकलती है, लेजर लाइट जैसी लेजर की किरणें निकलती है, और वो सीधे कागज पर आकर छप जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लेजर जब भी नाम आया आपको ध्यान रखना है लेजर लाइट, और लेजर लाइट से सिर्फ किरणें निकलती है, कोई दबाव नहीं लगता है, तो ये हमेशा ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अभी मैंने आपको बताया है सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, तो देखने के लिए ये प्रिंटर है, ये प्लॉटर है, तो इससे प्रिंट निकलेगी, इससे प्रिंट निकलेगी, इससे प्रिंट निकलेगी। तीनों से निकलने वाले प्रिंट को अपन आराम से छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं, जबकि मॉनिटर पर अपने को सिर्फ दिखाई देता है, उसको अपन कहीं पे छू नहीं सकते, रख नहीं सकते भाई। तो ध्यान रखना, मॉनिटर क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है मॉनिटर। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है भाई। मॉनिटर की ये ऊर्ध्व लंबाई और ये क्षैतिज लंबाई, इन दोनों का जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इन दोनों का जो संबंध होता है उसे कहते हैं दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। ध्यान रखना भाई, एस्पेक्ट रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
नेक्स्ट है एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों को एक समूह के वीडियो दिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो मतलब आउटपुट डिवाइस प्रयोग करेगा? तो स्कैनर के द्वारा तो कागज स्कैन करते हैं, वो थोड़ी बताएगा। प्लॉटर के द्वारा बैनर या पोस्टर निकलता है, उसके द्वारा भी नहीं। प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकलती है, लेकिन प्रोजेक्टर सबसे बढ़िया आंसर है। जब भी लोगों को कुछ दिखाने की बात आ जाए दोस्तों, आंख मीच के प्रोजेक्टर चेप देना, ठीक है, लोगों को कुछ दिखाना है तो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है 35वां कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये लो अभी आ गया, मैंने आपको बताया था। तो लेज़र प्रिंटर है दोस्तों, वो तो मैंने आपको कैसा बताया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इसके साथ में 2 प्रिंटर अपने को और जोड़ने हैं, लेज़र के साथ में 2 और जोड़ने, एक थर्मल एक इंकजेट। तो थर्मल, इंकजेट और लेज़र, ठीक है, थर्मल, इंकजेट, लेज़र, ये तीनों क्या है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सभी प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, यहाँ पर हो जाएगा डेजी व्हील। अभी हमने देखा था ना, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील, ये सभी क्या आते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। कौन से ये वापस बता दूँ आपको, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और ड्रम। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, डी तीनों डी से स्टार्ट हो रहा है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, तीनों इम्पैक्ट है। जबकि लेज़र प्रिंटर और क्या है, थर्मल और इंकजेट, लेज़र, थर्मल, इंकजेट, सारे के सारे क्या है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस सर्वाधिक उपयोग होती है? ग्राफिक कहीं पे भी लिखा हुआ मिले, सीधा प्लॉटर मचका देना। क्या मचका देना? प्लॉटर, ठीक है, क्योंकि प्लॉटर जो है वो एक ग्राफिक्स, बड़े बड़े ग्राफिक्स यानी बड़े बड़े बैनर, पोस्टर छापने के लिए काम में आता है, ठीक है, प्लॉटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित करने हेतु प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट यूनिट। आउटपुट के द्वारा यूजर को सूचना प्राप्त होती है, सीधी सी बात है। तो इसने यही तो बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई यानी कि जिस पर प्रोसेस हो चुकी है सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित करता है। तो यूजर के लिए करता है भैया, यूजर को दिखाना है उसको, तो वो कौन सा डिवाइस होगा? आउटपुट। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। विषम यानी अलग, कौन सा है? तो ये रीजनिंग में भी आ सकता है भाई, सिंपल पर्सन है। प्रिंटर आउटपुट है, टच पैड क्या है? एक इनपुट है। लाइट पेन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो स्कैन के द्वारा इनपुट होता है, टच पैड द्वारा इनपुट होता है, लाइट पेन भी इनपुट है। तो ये प्रिंटर कहाँ से आया भाया? इसको हटाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर दैट प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इनपुट है, ठीक है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट है। ट्रैक बॉल इनपुट है, ठीक है। जबकि ये जो है ये आउटपुट है भाई, स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, आउटपुट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग जो होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करता है? पहले भी आ चुका है। स्कैनर, आप कागज़ लेके जाओगे, वो कागज़ स्कैनर में रखेगा और वो फटाफट स्कैन होकर आपके कंप्यूटर पर दिखाई दे देगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्कैनर, ठीक है, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। और यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले जो सॉफ्ट को हार्ड में बदलता है, ये तो सिंपल हो गया। ये पूछा इसने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करता है, हार्ड को सॉफ्ट में यानी कि कागज़ को कंप्यूटर में, तो उसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? यही कहते हैं स्कैनर। जबकि यदि उल्टा पूछ ले, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है यानी कि कंप्यूटर में कुछ डेटा है और उसको हार्ड कॉपी में यानी कि कागज में बदलना है, तो उसके लिए आप प्रिंटर का यूज़ करोगे। प्रिंटर किसका यूज़ करोगे? प्रिंटर का। प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी में परिवर्तित होता है डेटा को। नेक्स्ट है मोशन डेटा। मोशन यानी गति करने वाला, ठीक है। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। अब कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है? मोशन डेटा को क्या करता है दोस्तों? मोशनल डेटा को क्या करता है? दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए काम आता है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए दोस्तों ट्रैक बॉल काम आता है। क्या आता है? ट्रैक बॉल जो होता है वो इसका काम करता है, ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट है एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की, ये लो OMR सीट की बात कर रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर तालिका को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सीधी सी बात है OMR का होगा ना। किसका? OMR का है, जो कि बहुविकल्प यानी कि ऑप्शनल मार्कशीट होती है, उसको क्या करता है? उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग होगा? अभी देख लेते हैं 42वां क्वेश्चन, ये रहा आंसर। सीधा सीधा OMR लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है, जूम कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन है, हाँ। नेक्स्ट है एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। अब किसी
कि आवाज़ को सहेजना है तो किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। सीधी सी बात है, माइक्रोफोन से आवाज़ अंदर जा सकती है। पूछा इनपुट है, ध्यान रखना भैया। अब ऐसा पूछता कि एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर से आवाज़ बाहर निकलती है तो होगा स्पीकर, ठीक है। जबकि एक इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में आवाज़ को सहेजी जाती है, यानी कि कंप्यूटर में आवाज़ को ली जाती है, तो वह है माइक्रोफोन। इसके अंदर यहाँ पे लेना देना नहीं, जॉयस्टिक गेम खेलेंगे अभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा किसी विशेष चीज़ को पॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वापस, ट्रैक बॉल, डिजिटलाइजिंग टेबलेट और स्कैनर। तो स्कैनर इसका राइट आंसर होगा। डिजिटलाइजिंग टेबलेट। अब टेबलेट जो होता है दोस्तों, उससे क्या कर सकते हैं अपन? किसी विशेष पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए होता है, ये भी एक विशेष प्रकार की डिवाइस है। आगे आएगा CAD में इसका यूज होता है, CAD में, ठीक है। तो ये भी एक मतलब क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसके द्वारा भी किसी विशेष पॉइंट को चिन्हित किया जा सकता है। और जॉयस्टिक तो वैसे भी गेम खेलने के लिए होता है, तो विशेष पॉइंट के लिए होना जरूरी है। स्कैनर जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, डॉट 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 विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस काम आता है। डॉट 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 लिखा है, बाद में लिखा है विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं, यानी कि लगातार रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो जाएगा दोस्तों प्लॉटर है, ठीक है। ध्यान रखना, प्लॉटर पहले भी आया था ये। नेक्स्ट है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन होता है। ग्राम सेवक 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ चुका है। प्रश्न जो है वो थोड़ा अलग प्रकार से था, लेकिन प्रश्न यही था घुमा के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति इंच डॉट्स, ठीक है। डॉट्स पर इंच या प्रति इंच डॉट्स चीज़ सेम है। तो वहाँ पे पूछा गया था DPI की फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछा गया था? DPI, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच यानी कि प्रति इंच डॉट। इसमें क्या मापते हैं? प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी, जिससे क्या निकलता है? वो कागज़ निकलता है। वो ध्यान रखना, हार्ड कॉपी बोले तो कागज़। तो ऐसा कौन सा है जिससे कागज़ निकलता है? प्रिंटर से निकलता है, मॉनिटर से निकलता है या नहीं निकलता है? मॉनिटर से नहीं निकलता, प्रोजेक्टर से सिर्फ किरणें निकलती है, विजुअल डिस्प्ले टेलीविजन से भी नहीं निकलता है, यानी कि लेजर प्रिंटर राइट आंसर है। प्रिंटर से कागज़ निकलता है ना। नेक्स्ट है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट मतलब हथौड़ा मार तकनीक, यानी कि हैमर वाली, जिसके में क्या होता है? दबाव आता है। तो लेज़र नहीं है। डॉट मैट्रिक्स बिल्कुल है। थर्मल और इंकजेट, ये तो बता चुका हूँ मैं। थर्मल, इंकजेट और लेज़र, थर्मल, इंकजेट, लेज़र, तीनों के तीनों क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और डेजी व्हील सारे सारे क्या है? इम्पैक्ट है। तो डॉट मैट्रिक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पिक्सेल्स की वह संख्या। क्या? पिक्सेल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित कर सकते हैं उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो पिक्सेल्स की वह संख्या जिसे स्क्रीन पर समायोजित कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सोचिए आप, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। वहीं मॉनिटर की ऊर्ध्व और क्षैतिज का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। ये पूछ रहा है पिक्सल, पिक्सल संबंधित होता है रिजोल्यूशन से, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन विगत परीक्षा में आए हुए RSMSSB और RPSC के प्रश्न। वो तो सिर्फ कांस्टेबल कहते हैं, वो तो सिर्फ कांस्टेबल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आएंगे, टफ क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्योंकि RSSB पूछता है टफ क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी इसमें तो ज़्यादा टॉपिक सिंपल है, ये तो इनपुट आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अब ये प्रश्न देखिए, कुंजी, पटल, प्रिंटर, माउस और स्टाइलस। तो आपको पूछा है आउटपुट, सीधी सी बात है, प्रिंटर से प्रिंट निकलती है, राइट आंसर 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरियन, ये प्रश्न आया था। ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली निवेश युक्ति है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये पहले जब क्वेश्चन था ना जॉयस्टिक और कीबोर्ड वाला, उसमें मैंने आपको बताया था सर्वाधिक उपयोग में आने वाली कौन सी है निवेश युक्ति या फिर इनपुट युक्ति जो है वो कीबोर्ड है। कौन सी है? कीबोर्ड। ध्यान रखना भाई, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली इनपुट युक्ति है। नेक्स्ट है, एक युक्ति यानी कि उपकरण जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदल रहा है। ऑप्शन है मॉडम, प्लॉटर, वीडियो, निर्गत युक्ति। तो इसका राइट आंसर है मॉडम। क्या होता है? मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मॉडेम मतलब उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, यही काम करता है वो। तो डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है, ठीक है। और मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो ना इनपुट है ना आउटपुट है, मतलब दोनों का कार्य करता है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला एक आउटपुट डिवाइस है।
सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट पूछे तो कीबोर्ड, इनपुट पूछे तो कीबोर्ड, और सेकंड नंबर आता है माउस। ये हो गए इनपुट का, ठीक है। और यदि सर्वाधिक काम में आने वाला आउटपुट पूछे तो वो होता है मॉनिटर। कौन सा होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सर्वाधिक काम आता है, और मॉनिटर को ही वीडीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडीयू। पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। तो वीडीयू जो है वो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस, वही घूम फिर के वही प्रश्न आना है। क्या है? पांचवा ए कीबोर्ड, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन है 10-15, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आने वाले हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए माउस, यानी कि ये मूसा लिखे इसने, देखिए मूसा यानी चूहा तो कंप्यूटर के लिए माउस मूसा प्रणाली किसने बनाया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो आदमी हिल जाता है एग्जाम में। तो कंप्यूटर के लिए माउस या मूसा प्रणाली को किसने बनाया था? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे वैज्ञानिकों का नाम हर कोई याद नहीं करता है। अपन करेंगे DC इंजलबर्ट। क्या है? DC इंजलबर्ट जो है उन्होंने माउस प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट है प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है। क्या है? प्लॉटर एक निर्गत यानी आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्लॉटर का उपयोग किसके लिए होता है? आप बताइए। प्लॉटर का उपयोग होता है वो पंचिंग ग्राफ के लिए होता है। मैंने बताया था ना, ग्राफिक्स, जहाँ ग्राफ दिखे वहाँ प्लॉटर है भाई, ठीक है। तो पंचिंग ग्राफ के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मेल नहीं खाता, यानी कि बेमेल है, अलग है, इनमें से अलग क्या है? तो माउस नाम हमने सुना है, प्रिंटर हमने अभी बार बार सुना है, कीबोर्ड भी बार बार सुना है। ये कहाँ से आया? केंद्रीय संसाधन इकाई, ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो ये तीनों इनपुट आउटपुट कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि केंद्रीय संसाधन इकाई पता नहीं क्या है भैया, अपने यहाँ पे तो संबंध नहीं रखती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर दोस्तों क्या हो सकता है? एक पेज प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर जो है दोस्तों वो एक पेज प्रिंटर है, पूरा पेज एक साथ प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। कंट्रोल और शिफ्ट जो है वो दोस्तों किस प्रकार की कुंजियां है? तो ये मॉडिफायर कुंजी है। कौन सी है? संशोधन कुंजी या फिर मॉडिफायर इन्हें कहते हैं, ध्यान रखना। कंट्रोल और शिफ्ट कैसी है? मॉडिफायर यानी कि संशोधन इकाई या फिर कुंजियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? ये देखिए मैंने बोला था ना RPSC के तो सिंपल आते हैं, ये लैब कांस्टेबल के भी सिंपल है, लेकिन जब ये RSMSS भी पर्सन पूछने आती है ना तो धज्जियां उड़ा देती है इंसानों की, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? तो संकेत यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? अभी देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल और कीबोर्ड। तो संकेत यंत्र यानी कि जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ये इसका जो अपने को आंसर मिलेगा इंग्लिश में वो मिलेगा पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके द्वारा अपन एक चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल द्वारा पॉइंट का काम होता है, पेन इनपुट द्वारा हो सकता है और माउस द्वारा हो सकता है, लेकिन कीबोर्ड द्वारा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जब तैयारी करके जाते हो ना तब आपको बहुत फ़ायदा होता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है, मॉनिटर का दोस्तों रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही क्या होते हैं दोस्तों? पिक्सल नज़दीक होते हैं। क्या होता है? पिक्सल नज़दीक। अगर पिक्सल बड़े बड़े होते हैं तो उससे रिजोल्यूशन नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़े बड़े पिक्सल है तो ये रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पिक्सल है और पास में दोस्तों जो इमेज होती है ना उसे आप ज़्यादा जूम कर पाओगे, ठीक है। यानी कि उसका रिजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया होगा। पिक्सल जितने नज़दीक होंगे रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर जगत में क्वेरिटी शब्द जो है वो किसका मतलब प्रकार है? ये ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ये अपना कीबोर्ड है, यहाँ पर QWERTY। तो सीधा प्रश्न, जब भी क्वेरिटी लिखा जाए अपने को कीबोर्ड ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता। ये लो, ये प्रश्न अभी पहले आया था। प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो किस में मापते हैं? डॉट्स पर इंच DPI में। और ये कांस्टेबल नहीं, ग्राम सेवक में पूछा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो डॉट्स पर इंच DPI जो है उसमें मापते हैं। उसमें क्या लिखा था? प्रति इंच डॉट्स, ठीक है, पहले जो आया था उसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर के पेरीफेरल या परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए संवाद करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो वो कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों USB द्वारा पेरीफेरल डिवाइस जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होता है? कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। बाकी सब फर्जी चीज़ें। पेरीफेरल डिवाइस ध्यान रखना। और ये किससे कंप्यूटर मतलब किसके द्वारा कनेक्ट होता है? USB के द्वारा कनेक्ट होते हैं। USB क्या होती है? तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस वो होती है ना
क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव के जैसे एक केबल टाइप होती है, उसे कहते हैं यूएसबी, ठीक है। उसके द्वारा ये सारे पेरीफेरल डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। पेरीफेरल मतलब बाहर से कनेक्ट किए गए कंप्यूटर के साथ डिवाइस। नेक्स्ट है MICR, 50 बार बताया है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये मोडियम लिखा है, गलत है, ये रहा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट, ये लीजिए इनपुट की परिभाषा आ गई। कंप्यूटर में टाइप होता है, या कंप्यूटर में अपन सबमिट करते हैं, या कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपने को सबको पता है, क्या कहता है? इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ भेजा है तो क्या बोलेंगे उसको? इनपुट, ट्रांसमिट किया है, ठीक है। ये रहा, कहाँ पे गया? ये रहा इनपुट, ठीक है, तो हो गया इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए, जांच करने के लिए की जाती है कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपन चेक करते हैं कि कंप्यूटर में सारे कंपोनेंट एक बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? बूटिंग कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बूटिंग। ये जो होता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तभी यह प्रक्रिया होती है और कंप्यूटर सारे चेक करता है पहले कौन से उचित ढंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी कंप्यूटर चालू होता है, इसे कहते हैं बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। बिल्कुल, पिक्सल जो होते हैं वो दोस्तों जितने ज़्यादा होते हैं, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो होता है उतना ही अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के साथ अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी हमने देखा था दोस्तों, ये है ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं लंबवत, ये है क्या? क्षैतिज, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच का अनुपात हमने पहले भी देखा था, उसे कहते हैं आस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? आस्पेक्ट रेशियो या आस्पेक्ट अनुपात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित है। मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित है? तो ऑडियो एक मीडिया है, वीडियो भी एक मीडिया, अब और जब दोनों मिल जाते हैं तो मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टी का मतलब भी होता है दो या दो से अधिक। तो मल्टीमीडिया में ए और बी दोनों सम्मिलित है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, GUI का पूरा नाम? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो होता है वो किसकी फुल फॉर्म है? GUI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है वो USB पोर्ट की फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है, इनपुट होता है। कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कैप्स लॉक जैसी कुंजियाँ। क्या कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो कैप्स लॉक जैसे बटन जो होते हैं उनको शुरू या बंद करते हैं, टॉगल की कहलाती है। क्या कहलाती है? टॉगल की, जिन्हें चालू या बंद किया जाता है। नेक्स्ट है, पिक्सल्स किनके साथ जुड़ा होता है? पिक्सल किसके साथ जुड़ा होता है? अभी मैंने देखा था फोटो की क्वालिटी बताता है, पिक्सल किसकी क्वालिटी बताता है? फोटो या इमेज की। तो ग्राफिक्स में होता है 101%, CPU के साथ नहीं होता है, साउंड के साथ, आवाज़ से लेना देना नहीं, और बाइट तो स्टोरेज की, ठीक है। तो ग्राफिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिक्सल्स फोटो या इमेज की क्वालिटी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से भौतिक प्रक्रिया का चलन किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रो इनपुट उपयोगी जानकारी में बदला जाता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है दोस्तों इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट। हालांकि ये थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर माना गया है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट होता है, बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है, बाद में आउटपुट आता है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी तीनों तो बिल्कुल गलत है, उसके हिसाब से ये सही माना गया है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आज के अपने सारे क्वेश्चन। अभी अपन देखेंगे डिवाइसों के चित्र। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फटाफट मैं आपको चित्र बता देता हूँ एक बार सारे के सारे। तो ये दोस्तों कीबोर्ड, जैसा कि हमने देखा था एक पर्सन था क्वेरिटी, ये लिखा हुआ है क्वेरिटी, ठीक है। किससे संबंधित है? कीबोर्ड से संबंधित है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। ये सभी न्यूमेरिक की है। क्या है? जो 1 से 9 तक गिनती होती है उसे कहते हैं न्यूमेरिक की। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की, ठीक है। और जो कैप्स लॉक, जिससे ये है कैप्स लॉक लिखा हुआ पड़ा है, आपको दिख रहा है, ये सारी की F1 से F12 तक जो भी होती है इन्हें कहते हैं फंक्शन कुंजियाँ। क्या कहते हैं? फंक्शन कुंजियाँ। और ये जो 3 बटन होते हैं इन्हें कहते हैं स्पेशल कीज। क्या है? ये सभी क्या है? स्पेशल कीज है, ठीक है। ये है स्पेशल कीज। ये है लॉक कीज। 3 प्रकार के लॉक होते हैं, एक होता है नम लॉक, एक कैप्स लॉक, एक स्क्रॉल लॉक, कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। ये है बड़ा वाला जो बटन दिख रहा है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है? तो वो होती है स्पेस बार। कौन सी होती है? स्पेस बार। और ये जो ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है उन्हें कहते हैं नेविगेशन की, ठीक है।
फटाफट दूसरा चित्र है माउस का। ये देखिए ये माउस है जिसमें ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है और ये यहाँ पर एक स्क्रॉल बार होती है जो कि ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है स्लाइड को, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। और ये जो इस प्रकार की होती है उसे कहते हैं USB, ठीक है। तो ये माउस, ये भी एक इनपुट है। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ इस प्रकार का होता है या फिर फोटोकॉपी मशीन जैसा भी होता है। यहाँ पर अपन कागज़ रखते हैं अपना जो भी, ये फटाफट उसको स्कैन करके कंप्यूटर में प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर से केबल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है ये अभी हम जो बार बार मैं बोल रहा था जॉयस्टिक, ये जो ऊपर वाली डंडी है दोस्तों ये हिलती है, मूवेबल होती है, इसको हिलाते हैं और कंप्यूटर में वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो ये जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, मैंने आपको बताया था ट्रैक बॉल, इसमें बॉल का मतलब हकीकत में बॉल है, ये बॉल होती है, इसको बॉल को हिला सकते हैं, ये बाकी स्थिर रहता है, ये पूरा स्थिर है, ये पूरा स्थिर है, बॉल हिलती है, बॉल को हिलाया जाता है और कंप्यूटर में, जबकि इसको हिलाएंगे तो कुछ नहीं होना है, जब तक बॉल नहीं अपन घुमाएंगे बॉल को तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ट्रैक बॉल में बॉल हिलती है, इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। और इसका उपयोग जो है वह सर्वाधिक चिकित्सा में होता है। तो चिकित्सा में सर्वाधिक इसका उपयोग होता है ट्रैक बॉल, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रैक बॉल का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में। और ये प्रश्न पूछा गया इसीलिए मैंने लिखा हुआ लिया है साथ में, ये CAD में सर्वाधिक उपयोग होता है। ट्रैक बॉल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? CAD में होता है। किसमें? CAD में, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। ये प्रश्न भी पूछा गया है। CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है लाइट पेन, ये देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन टाइप है, ये लाइट वाला पेन है जिसके माध्यम से ये स्क्रीन पर ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग करने के लिए इसका उपयोग लाइट पेन का उपयोग। और ये स्टाइलस जो अपन यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मोबाइल वगैरह पे आपने कुछ देखा होगा, ऐसी पेन टाइप होता है जिसके द्वारा मोबाइल पर भी अपन यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं? स्टाइलस। नेक्स्ट है ये वाला, ये क्या है दोस्तों? तो ये है टच स्क्रीन, जिसके द्वारा ये आदमी देख रहे हो आप, इस स्क्रीन पर टच करके काम कर रहा है। तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कौन सा? टच स्क्रीन। नेक्स्ट है टच पैड, ये जो लैपटॉप में यहाँ पर जो होता है बटन, उसे कहते हैं टच पैड, जिसके द्वारा अंगुली लगाकर अपन माउस का काम करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटलाइजर, तो ये देखिए ये स्क्रीन है और इस पर पेन के द्वारा लिखता है, ये डिजिटलाइजर है, ठीक है, इसे कहते हैं डिजिटाइजर नहीं, डिजिटाइजर है। नेक्स्ट है ये बार कोड स्कैन, ये आपने काफ़ी चीज़ों की दुकान वगैरह पे, हैंडलूम वगैरह में देखा होगा। ये बार कोड है, इसको इसके द्वारा स्कैन किया जाता है। ये है बार कोड, ये है इसको पढ़ने वाला बार कोड रीडर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये है अपना चेक, यहाँ पर जो ये लिखा होता है इसमें क्या होता है? चुंबकीय स्याही का प्रयोग होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक का प्रयोग होता है। और इसे पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। और ये इस प्रकार का कुछ चित्र होता है MICR, ये होता है MICR, ये रहा, ये क्या है? MICR है, इसमें चेक डालते हैं, वो फटाफट स्कैन करके पढ़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है दोस्तों आपके सामने OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये इस बुक को सीधा डिजिटलाइज कर देता है, ठीक है, यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में कॉपी में बदल सकता है, ठीक है। ये किताब है, इसको इसने स्कैन किया और ये देखिए आपको कंप्यूटर में आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, सॉरी, ये क्या हार्ड कॉपी है, इसको किस में बदला? सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा है, ओके, स्कैनर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है ये अपना OMR शीट, अपन जो कॉपियों पे गोले करते हैं उसको ये स्कैन करती है। ये OMR शीट होती है, इसमें फटाफट यहाँ से OMR शीट डाली जाती है और चेक होने के बाद में ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये है OMR और ये है OMR रीडर, यानी कि ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला, ये कौन सा उपकरण है? तो ये आपने देखा होगा SCR, इसे क्या कहते हैं? SCR कहते हैं। इसके द्वारा ये आपने दुकान वगैरह पे काफ़ी बार देखा होगा, पेमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किसका काम आता है? SCR का यूज होता है। नेक्स्ट है QR कोड स्कैन करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो QR कोड रीडर का उपयोग होता है। ये आपने जेंडर वगैरह फाइल ट्रांसफ़र करने में काफ़ी बार यूज़ किया होगा, वाईफाई वगैरह के लिए। क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट ये माइक्रोफोन, जिसके द्वारा अपन कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन के द्वारा अपन कुछ इसमें इनपुट देते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ये डिजिटल कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आउटपुट इनपुट दोनों का कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ से तो ये अपना फोटो खींचेगा और पीछे वाली स्क्रीन पर बताएगा। तो जो खींचने का कार्य है ये तो इनपुट, और यहाँ पे बताने का जो कार्य होगा स्क्रीन वाले पहले पीछे होगा आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट दोनों है। नेक्स्ट है वेब कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये प्योर इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है।
ये बायोमेट्रिक सेंसर, जिसके द्वारा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उंगली से फिंगरप्रिंट ये स्कैन करता है और बाद में लॉक खोलता है। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर भी किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। फिंगरप्रिंट को इनपुट यानी कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट जाता है, ठीक है, इसलिए इनपुट है। नेक्स्ट है ये बताया था, मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये है अपना मॉनिटर। ये एलसीडी, ये है एलईडी। इसका फुल फॉर्म है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जबकि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलसीडी और एलईडी है, ठीक है। नेक्स्ट ये स्पीकर है, ये आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट था, ये आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ है मॉनिटर से, ठीक है। इससे पहले सारे इनपुट थे। तो मॉनिटर आउटपुट, एलसीडी एलईडी आउटपुट, इसके अंदर आउटपुट। ये प्रोजेक्टर मैंने बताया था, ये जो है यहाँ से किरणें निकलती है, लेज़र किरणें यहाँ से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये प्रोजेक्टर से कुछ इस प्रकार से चित्र बनता है। ये प्रोजेक्टर पड़ा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे किरणें निकल रही है और ये यहाँ पर जाकर दीवार पर चित्र बना रहा है और ये सारे लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, जमूरे। नेक्स्ट है ये वाला, ये कौन सा उपकरण है, तो ये प्रिंटर। इससे प्रिंट फटाफट बाहर निकलती है, कागज़ बाहर निकलते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है प्रिंटर। नेक्स्ट ये रहा प्लॉटर, प्रिंटर का भाई, ठीक है। ये क्या है, प्लॉटर। इससे बड़े बड़े बैनर या पोस्टर बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये भी एक पोस्टर प्रिंटर हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का अपना वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, अपना उत्तर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हो तो भी आप बताएं कि सारे पार्ट पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए नहीं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।